दोस्तों, भारत को आध्यात्मिक होने के साथ साथ त्योहारों का देश भी कहा जाता है, क्योंकि भारतीय लोगों के सभी त्योहारों को उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। यहाँ पर शिवरात्रि, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दीपावली, नया साल, भाई दूज जैसे कई त्योहारों धामधूम से मनाए जाते हैं, जिसका लोगों के जीवन के साथ कुछ न कुछ महत्व जुड़ा हुआ है। इन सभी त्योहारों में से नवरात्रि के त्योहार का माहौल कुछ अलग ही होता है, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिन तक लोगों माँ दुर्गा के पंडालों को पूरी निष्ठा से सजाकर तन मन से देर रात तक गरबा खेलते हैं। दोस्तों, नवरात्रि आ चुकी है और हम सभी को पता है कि पूरे भारत में दुर्गा पूजा उत्सव मनाए जाने की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। इसे नव दुर्गा नवरात्रि दुर्गा पूजा चाहे किसी भी नाम से पुकारे, लेकिन इस 9 दिनों की रौनक पूरे देश भर में दिखाई देती है, जो माहौल मन को भक्तिमय बना देता है, क्योंकि पंचमी से दुर्गा उत्सव की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों, भारत में नवरात्रि का उत्सव विभिन्न परंपराओं द्वारा बड़े उत्साह से मनाया जाता है। पूरे देश में अलग अलग जगह पर पंडाल सजने लगते हैं, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा आकर्षक और खूबसूरत परंपरा जहां नजर आती है वो है पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा। यह उत्सव बंगाली हिंदुओं के द्वारा अलग ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। ऐसे में क्या कभी आपके दिमाग में सवाल आया है कि क्यों बंगाल में दुर्गा पूजा को इतना महत्व दिया जाता है? दोस्तों, असल में प्रश्न जितना ही रोचक है उतना ही रोचक इसका जवाब भी है, जो आज हम आपको अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए बिना एक पल की देरी किए चले शुरुआत करते हैं हमारी आज की शानदार वीडियो। लेकिन हाँ, आप चैनल पर नए हैं तो हमारी सोली एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। महाकाली की नगरी कोलकाता में दुर्गा पूजा का उत्सव थमने का नाम ही नहीं लेता। बंगाल में दुर्गा पूजा की तैयारियां बहुत पहले से ही आरंभ हो जाती है, परंतु दुर्गोत्सव की शुरुआत पंचमी से होती है। उस सबसे पहले देवी दुर्गा की मनमोहक मूर्तियां बनाई जाती है। कोलकाता के कुमोरटुली नामक जगह पर मूर्तिकार देवी दुर्गा को मनोहर आकार देते हैं। बंगाल में मां दुर्गा के साथ साथ गणपति, लक्ष्मी, सरस्वती और कार्तिकेय की मूर्तियां भी बनाई जाती है। अचंभित कर देने वाली बात तो यह है कि यहाँ निर्मित मूर्तियां विदेशों में भी भेजी जाती है। देश भर में बंगाल की दुर्गा पूजा प्रसिद्ध है और लोगों के मन में प्रश्न आता है कि बंगाल में क्यों इतनी धूमधाम से यह पर्व मनाया जाता है। इसका कारण यह है कि बंगाल के लोगों की मान्यता है कि जिस प्रकार लड़की विवाह के पश्चात अपने मायके आती है, उसी प्रकार देवी दुर्गा इन 9 दिनों के लिए अपने मायके आती है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है। यही कारण है कि बंगाल में नवरात्रि का इतना महत्व है। नवरात्रि देवी दुर्गा तथा राक्षस महिषासुर के मध्य हुए युद्ध का प्रतीक है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का भी प्रतीक है। इसी कारण देश भर में लोग इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। दुर्गा पूजा के अवसर पर कोलकाता नगरी को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। इस समय में यह सही मायने में आनंद का शहर बन जाता है। इस शहर में दुर्गा पूजा के दौरान हर गली पांडाल से सजती है। लोग पांडाल देखने तथा मां दुर्गा की पवित्र प्रतिमा के दर्शन करने के लिए रात भर लाइन में लगते हैं। चकाचौंध कर देने वाली पांडालों की चमक को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। या पांडालों की प्रतियोगिता भी होती है और जो पांडाल सबसे अधिक आकर्षक होता है उसे पुरस्कृत भी किया जाता है। कोलकाता के कुछ विशेष तथा प्रसिद्ध पांडालों में बेहाला, उत्तरी कोलकाता, चेतला, साउथ कोलकाता, मोहम्मद अली पार्क, बाग बाजार आदि शामिल है। दोस्तों, अब हम जानेंगे बंगाल की दुर्गा पूजा के समय होने वाली कुछ सुंदर रस्मों के बारे में। चक्षुदान की रस्म। कोलकाता में दुर्गा पूजा के प्रथम दिन दुर्गा को रंग चढ़ता है और यह रस्म नवनीता चलती है। नवरात्रि प्रारंभ होने से 1 सप्ताह पहले ही दुर्गा देवी की प्रतिमाएं तैयार हो जाती है, लेकिन उनके नेत्र बनाने को छोड़ दिया जाता है और महालया के दिन नेत्र बनाए जाते हैं। इसे चक्षुदान कहते हैं, जिसका अर्थ है नेत्रदान। मान्यता है कि इस दिन देवी दुर्गा धरती पर आते हैं। कोला बहू की रस्म। 7वें दिन सुबह के समय एक छोटे केले के पेड़ की पूजा होती है। इस रस्म में दुर्गा माँ की प्रतिमा के सामने केले के पेड़ को साड़ी पहनाकर खड़ा किया जाता है। कुमारी पूजा। बंगाल में यह एक विशेष पूजा है। हर घर तथा गली में कुमारियों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9 दिन कुंवारी कन्याओं को दुर्गा के समान पूजा जाता है। इसका प्रचलन स्वामी विवेकानंद द्वारा बेलूरू मठ में किया गया था। अष्टमी की पुष्पांजलि। अष्टमी का दिन पूरे देश में विशेष रूप से मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं साड़ी और पुरुष धोती कुर्ता पहनते हैं। देवी को पुष्प अर्पित किए जाते हैं, आरती होती है और दुर्गा के मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। ढोल की ध्वनि। यहाँ 9 दिन तक पांडालों के बाहर ढोल बजाए जाते हैं और पांडालों को फूलों से सजाया जाता है। सिंदूर खेलना। विजयादशमी के दिन माँ को विदा दी जाती है। सभी हर्षोल्लास के साथ विदाई देते हैं। विवाहित महिलाएं माथे पर सिंदूर लगाकर पांडालों में आती है और देवी दुर्गा को उल्लू ध्वनि के साथ विदा देती है। फिर महिलाएं एक दूसरे को गुलाल लगाती है और सिंदूर खेलते हैं। लोग बड़ों से आशीर्वाद लेकर नए आंखों के साथ माँ के अगले वर्ष आने की कामना करते हैं और इस प्रकार दुर्गा पूजा का समापन होता है। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट के माध्यम से हमें बताएं और इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और ऐसे मजेदार वीडियो को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलें। धन्यवाद।